डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम गोला नगर पंचायत में उपस्थित हैं, जहां पे एक शत्रुघ्न कसौधन जी चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये अपने आप में दिग्गज नेता हैं। दिग्गज इस नाते कहा जाता है जो गरीबों में, असहाय में और पुराने कर्मठी नेता होते हैं उन्हें दिग्गज कहा जाता है, जो कि सभी वर्गों के लोग को लेकर के साथ में चलना और चुनाव लड़ना और चुनाव जिताना ये अपने आप में बड़ी मायने रखती है। गरीबों के दिलों पर राज करना ये अपने आप में बड़ी मायने रखती है। इसी बीच में मैं बता देना चाहता हूं कि जब डाबरा समाचार की टीम सर्वे की तो पहला नाम शत्रुघ्न कसौधन का आया, जो नगर पंचायत में जो गरीबों और असहायों के बीच में यह बने रहते हैं। तो हमारा यह दिल गवाही दिया कि क्यों ना हम चल करके खुद ही वार्तालाप करें और यह उनसे पूछें कि भाई जो आप क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं, किस वजह से बने हुए हैं, आपका कारनामा क्या रहा है, आप कितने दिन से हैं और कितने समय से हैं, आपने किया क्या क्या है। इसी बीच में हम अपनी बात को विराम देते हुए खुद नेताजी से पूछेंगे कि भाई कुछ आप बताएं। सर बताएं अपना नाम। सर शत्रुघ्न कसौधन जी, एक छोटा सा सेवक हूँ अपने इस नगर पंचायत गोला का, जो निरंतर 17 से 18 सालों से जनता के बीच रहकर और जनता के लिए काम करते हुए अपने इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। मैं सीख लेना चाहा अपने उस पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय मोतीलाल जी के कार्यों से, मैं सीख लेना चाहा संगठन के मर्मज्ञ कार्यकर्ता और नगर पंचायत के चेयरमैन रहे स्वर्गीय मंगला बाबू जायसवाल जी से, कि उन्होंने सब कुछ अपना त्याग कर संगठन की सेवा कर कर नगर पंचायत में चेयरमैन पद पर रहकर लोगों की सेवा करते थे। वो सौभाग्य का दिन था जब स्वर्गीय मंगला बाबू और स्वर्गीय मोतीलाल जी नगर पंचायत में कुछ ऐसे ऐसे कार्य किए थे। जब आप देखेंगे सराय से लेकर और सिनेमा हॉल तक का जो सीसी रोड बना हुआ है, आज भी अगर घन चलाया जाए तो उस पर कोई असर नहीं करेगा। ये स्वर्गीय मोतीलाल जी का दिन है। मंगला बाबू एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार से थे जो कि उनके समय लेकर सोने के व्यापार से लेकर हर चीज़ों में तूती बोलती थी, उनका बड़ा परिवार होता था। और स्वर्गीय मंगला बाबू संगठन में रहकर और चेयरमैन के पद पर रहकर काफ़ी दिनों तक यहाँ नगर पंचायत में कार्य किए। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद हमने प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो हम क्यों ना कार्यकर्ताओं को संगठित करें और कार्यकर्ताओं को संगठित कर कर किसी तरीके से लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की हर नीतियों को, माननीय कल्याण सिंह रहे हों या पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के, या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को कैसे जनता के बीच रखा जाए। मैं निरंतर आज 17-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों को कैसे कैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सारे कार्यों को कैसे जनता के बीच बताया जाए, निरंतर करते रहे। साथ ही साथ मेरा एक अपना अलग सोच था कि जहाँ कोई दुर्घटना हो जाती थी, वो व्यक्ति दलित बस्ती का हो, मुस्लिम टोले का हो या हमारे व्यापारी वर्ग का हो, मैं सर्वप्रथम वहाँ पहुँच जाता था। वो चुनाव का दिन हो या न हो, वो 5 सालों तक चलने का अवसर हो, मैं निरंतर ये कार्य करते रहा। और सुबह में निकलकर जनता के बीच प्रतिदिन 2 घंटे का समय देकर समाज में बना रहने का कार्य, सुबह में निकलने का एक अवसर जरूर मिलता था। जब सुबह में हम 6:30 के समय निकलते थे, हमारे पास 10 लोगों की कार्यकर्ताओं की एक टीम रहती थी। उनके साथ निकलकर और अपनी जब क्षेत्र में भ्रमण करते थे तो कहीं न कहीं कोई न कोई दुखी घटना मिल जाती थी। उस दुखी घटना में शामिल होकर उनका हम सहयोग कर देते थे। इसी नाते आज जनता के बीच लोगों का एक कर्तव्य बनता है। कहते हैं लोग कि नहीं शत्रुघ्न जी हम लोगों के हमेशा कार्य में, हमेशा सुख दुख में भागी रहते हैं। उसी बातों को आप जब जनता के बीच गए होंगे तो आपको मालूम हुआ होगा कि शत्रुघ्न जी एक ऐसे सेवक है जो निरंतर जनता के बीच आकर सुख दुख में काम करते हैं। मैं चुनाव लड़ा था 2012 में। 2012 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जब
भारतीय जनता पार्टी 2006 में 11 सभासद का चुनाव, 11 सभासद और चेयरमैन का चुनाव जीतकर एक पूरे प्रदेश में मिसाल कायम किया था। लेकिन 2012 के चुनाव में पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जाहिर किया कि अपना एक कार्यकर्ता है उसको टिकट दिया जाए और लड़ाया जाए। 2012 में मुझे टिकट मिलता है। मैं कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच एक अलग जगह कर कार्य किया और बेहतर चुनाव लड़ने का कार्य किया था। लेकिन दुर्भाग्य बस 150 वोट से चुनाव हारने के बावजूद भी मैं प्रयास किया कि जिस 150 वोट से मैं चुनाव हारा हूँ, कहाँ से हारा हूँ, जो भी व्यक्ति उसमें लिप्त थे मैं उनसे भी जाकर क्षमा याचना कर प्रयास किया कि मित्र, संगठन जिंदा रहेगा, आप सभी लोग जिंदा रहेंगे। हमारा कार्य संगठन के प्रति होना चाहिए। जब हम संगठन का कार्य करेंगे, देश की भावना के, देश की सेवा के हिसाब से, भावना के हिसाब से काम करेंगे तो निरंतर हम सभी लोगों का सम्मान बचेगा। फिर उसके बाद मैं 12 के बाद 5 साल तक निरंतर चलता रहा और चलने का अवसर मिला कि 2017 आते आते इतना अलग जग गया कि लग रहा था अब शत्रुघ्न कसौधन इस नगर पंचायत में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लेकिन वो दुर्भाग्य का दिन था जब रात 10 बजे आरक्षण की लिस्ट आती है। उस आरक्षण की लिस्ट में गोला नगर पंचायत को अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए बहुत भावुक हुआ। थोड़े समय के लिए मैं एकदम विक्षिप्त सा हो गया था, लेकिन धैर्य का परिचय देते हुए, क्योंकि मैं देखा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कैसे इस देश के प्रति संघर्ष कर और संगठन को चलाया था। मैं फिर निर्णय लिया कि ठीक है, यह अनुसूचित महिला का सीट हो जाती है, लेकिन तब भी हम अपनी संगठन को जीत दिलाने का कार्य करेंगे। इसी क्रम के साथ मैं फिर संगठन से निवेदन किया कि आप जिसको भी प्रत्याशी बना दीजिए, शत्रुघ्न कसौधन जैसे अपने चुनाव में लड़े थे उसी तरीके से चुनाव हम लड़कर भारतीय जनता पार्टी को जीत की झोली में एक नगर पंचायत की सीट को देंगे। मैं 17 में उसी हिसाब से निरंतर चला और चलने का अवसर ये मिला कि जनता पूरी उत्साहित थी, काम करने के लिए उत्साहित थी और उसका नतीजा हुआ कि पूरे जिले में 8 नगर पंचायत थे। उस 8 नगर पंचायतों में गोला नगर पंचायत सर्वाधिक मत से चुनाव जीतने का कार्य किया। उस समय हमको भी संगठन ने एक वार्ड से चुनाव लड़ाया था, वार्ड नंबर 7 से। उस पूरे जिले में सबसे ज़्यादा मत से सभासद का चुनाव भी गोला नगर पंचायत की जनता ने मुझे जिताने का कार्य किया था। मैं धन्य हूँ अपने गोला नगर पंचायत की जनता का, जिन्होंने 2017 में सर्वाधिक मत देकर गोला नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। उसका असर ये हुआ, आज गोला नगर पंचायत में विकास की धुरी आप देख लीजिए। 1 करोड़ की लागत से बेवरी चौराहे से लेकर थाना का रोड, चंद चौराहे से लेकर और पुलिया तक 70 लाख का रोड, चंद चौराहे से लेकर बड़ा विस्तारित क्षेत्र में आपको लगेगा लाइट और डेकोरेशन के माध्यम से जितने पोल लगे हुए हैं, वहाँ लगता है कि रात में भी काफ़ी उजाला रहे। ऐसा कार्यक्रम 50 सीसी कैमरे ऐसे नगर पंचायत के अंदर लगाए गए कि किसी की मजाल भी क्या है कि कोई घटना कर यहाँ से निकल जाए। और पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे प्रदेश में अव्वल दर्जा अगर नगर पंचायत को मिला है तो गोला नगर पंचायत है, जो भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन थी, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। इस नाते यहाँ विकास की गति काफ़ी बढ़ गई और विस्तारित क्षेत्र, जब पूज्य महाराज जी ने क्षेत्र को विस्तारित करने का कार्य कराया कि गोला नगर पंचायत का 11 वार्ड अब 19 वार्डों में तब्दील कर दिया जाए, तो हम लोगों ने दिन रात एक कर विस्तारित क्षेत्रों को जोड़ा गया, जिसमें व्यापारिक केंद्र हमारा गोपालपुर था। गोपालपुर के व्यापारियों को भी इस नगर पंचायत में जोड़कर एक विकास के रास्ते पर ले जाने का कार्य किए। लेकिन पूज्य महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था कि विस्तारित क्षेत्र को शहर बनाया जाए और जो नगर पंचायत के आवासों को 2.5 लाख रुपया लेकर करीब 2200 आवास नगर पंचायत गोला में बना था। तो विस्तारित क्षेत्रों में जैसे गोरसरी है, भवनियापुर है, जितने गोपालपुर की दलित बस्ती है, भरसड़ा की दलित बस्ती है, सुअरज की दलित बस्ती है, बनगढ़ा की है, ये सारे दलित बस्तियों को लेकर जितना हमारे क्षेत्र का विस्तार हुआ था, पहला कार्य
नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का सर्वे कराकर कि कैसे कैसे दलित बस्तियां हैं, किस तरीके से उसका उत्थान किया जाए। तो मित्रों, मैं बता दूं आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से कि सर्वे 1680 परिवार का पहली लिस्ट बनी, जिसमें 1680 लोगों का सर्वे हो चुका है और मात्र उसमें धन अवमुक्त होना है। वो भी जहां तक सूचना हमें मिली है 4 तारीख के चुनाव के बाद हो सकता है उसमें धन अवमुक्त हो जाए। और गोला नगर पंचायत की तर्ज पे जो मड़ई था, टीना था, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, आप सर्वे कर लीजिए। उस भाई जो भी दलित बस्ती थी, जो भी हरिजन बस्ती थी, जो भी पासी टोला था, निषाद टोला था, आज जाकर आप देख लें, कोई मड़ई छप्पर नहीं दिखाई देगा। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कृपा है, नरेंद्र मोदी जी की कृपा है। उसी तरीके से इस 13 गांव को जोड़कर 19 वार्ड बनाए गए विस्तारित क्षेत्रों में। मैं तो जानता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की कृपा और नरेंद्र मोदी जी की कृपा रहेगी, कोई दलित बस्ती या कोई टोला, और हो सकता है अपने बनिए व्यापारी वर्ग में भी गरीब होंगे तो किसी के व्यक्ति का वो टीना छप्पर नहीं रह जाएगा। सभी मंजिल की तरफ 2.5 लाख रुपया पाकर वो अपने पक्के मकान में निवास करेंगे। साथ ही साथ आप देखे होंगे यही गोला ने आज उजाला ही उजाला है। एक हम लोगों ने उसी समय एक प्रस्ताव और बनाया था, जिस तरीके से गोला नगर पंचायत में बिजली जाती है, तुरंत जनरेटर चल जाता है, 6 से 9 के बीच लगता ही नहीं है कि कब लाइट गई या कब जनरेटर चल गया। उसी तर्ज पे आप देखे होंगे मॉडर्न शौचालय बनाया गया है, MRF सेंटर बनाया गया है इसी सरकारी हॉस्पिटल के सामने, उसमें 100 kV का जनरेटर वहाँ भी लगाया जाएगा। और आने वाले समय गोपालपुर से लेकर बर्रा तक के सारे रास्तों को लाइट गई जनरेटर चालू हो जाएगा। ऐसी उजाले का कार्य हम आगे आने वाले समय हम लोग करेंगे। विस्तारित क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या रही है जल निकासी की समस्या का। इसके पहले मैं जिला योजना का सदस्य रहा हूं, मैंने जिला योजना के सदस्य के रूप में अपना जिला योजना की बोर्ड में उठा चुका हूं। विस्तारित क्षेत्र की जल निकासी की समस्या प्रमुख है। इसका निदान सर्वप्रथम हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कृपा बनेगी, टोटल का टोटल विस्तारित क्षेत्रों में नाला और नाली के लेकर हम लोग उसको जल निकासी की समस्या का निदान करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं मित्रों, मेरा विरोधी जो निरंतर मेरे 15 सालों से हमारी उनकी लड़ाई रही है, उनका दल बदलने में वो माहिर है। और मैं शुरू से लेकर आज तक दल के साथ अकेला रहकर दल में लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। लेकिन 95 में वो हमारे मित्र क्या थे, मेरे विरोधी 95 भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए। 2001 में कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत गए, कांग्रेस को भी वो लात मार दिए। फिर 2006 में वो लालटेन को लेकर आ जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। 2012 में आते हैं, समाजवादी के साथ आते हैं, चुनाव 150 वोट से जीत जाते हैं। 2017 में वो बसपा से आ जाते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। इस समय वर्तमान की स्थितियां ये हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो बेचारे अभी इसी वक्त 2 साल पहले सपा में थे, सपा से चुनाव लड़ने का पूरा क्षेत्र में भ्रमण किए, कार्यकर्ताओं के साथ घूमे, लेकिन सपा को भी छोड़कर फिर ये बसपा में गए। बसपा में भी जाकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ये नारा लगाते रहे अपना, फला मायावती जिंदाबाद, फला काशीराम जिंदाबाद। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को साथ ये नारा लगाते लगाते 100 कार्यकर्ताओं के बीच अपने एक कार्यकर्ता को वे सारे नगरवासी मिलकर वोट करें। सभी व्यापारी, सभी मौर्य परिवार, सभी दलित बस्तियों से, सभी पासी टोला से, सभी निषाद बस्तियों से एक मेरा निवेदन है कि सभी लोग एक हो जाएं। मेरे साथ एक इमरान अंसारी चलते हैं मित्रों, पहले 6 नंबर से वो चुनाव जीते हुए थे, इस बार भी वो 7 नंबर वार्ड हो गया, इस बार भी वो लड़ रहे हैं। तो मेरे पास तो हर चेहरा है, वो दलित हो। कल मेरा मंच लगा था, दशरथ बेवरी के दशरथ जी ने अच्छी भाषण दिया था, भरसड़ा के गणेश भारती जी ने अच्छी भाषण हमारे मंच पर रख कर दिया था। हमारे बीच संतोष गौतम जी थे, जो हमारे अनुसूचित मोर्चे के जिला क्षेत्रीय
कार्य समिति सदस्य हैं, उन्होंने बेहतर ढंग से अपनी बातों को रखा था कि दलितों का उत्थान कैसे किया जाएगा, और दलितों का उत्थान सिर्फ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की कृपा मात्र से होगी, और वो भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत में सरकार बनती है तो मेरा पूरा विश्वास है कि जो अपना नगर है जितना विकसित हो चुका है उससे कई गुना विकसित पूरे विस्तारित क्षेत्रों को किया जाएगा। ऐसे निवेदन के साथ एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों से निवेदन करना चाहते हैं, सभी विस्तारित क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आप कमल के फूट को वोट करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत में चेयरमैन बने, सभासद बने। इसी निवेदन के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कसौधन जी, आपने तो डाबरा समाचार मनोज मिश्रा को अवसर ही नहीं दिया, अपना सारा कारनामा आपने जोड़ा करके रख दिया। यह कहीं ना कहीं लगता है दिग्गज नेता जो मैं कहा हूँ, यह दिग्गज नेता की एक्टिविटी जिसे कहा जाएगा, जो समाज में बना रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो इस तरह की होती है। इन्होंने मुझे कहीं कहने का ये मौका नहीं दिया कि नेताजी आप क्या कहने का मौका मुझे दीजिए कि यहाँ काम क्या नहीं हो रहा है, वहाँ काम क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सभी कारनामों को कसौधन जी ने अभी अपनी संक्षिप्त बातों में सारा जोड़ा करके रख दिया। मुझे बोलने का ही मौका ही नहीं दिया कि आप किन किन बिंदुओं पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या कि नहीं चाहते हैं। ये सारा बिंदु तो इनके पास पड़ा हुआ है और सब पे ये काम कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि मैं क्षेत्र में भी भ्रमण किया, मेरी टीम डाबरा समाचार की भ्रमण की, कि इनका कारनामा चारों तरफ बोल रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ का कारनामा बोलता है गोरखपुर जिला में, वैसे इनका गोला में बोल रहा है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। विकास की गणना तो हमारे वरिष्ठ नेता आपको सुनाएंगे, तमाम लोग बताएंगे सरकार ने क्या दिया। मैं आपसे थोड़े नारे प्रचार करता हूँ। यह जो विस्तारित क्षेत्र हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग और वरिष्ठ नेता प्रद्युम्न पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से हुआ। अगर हुआ है तो अगर हम लोगों ने कार्य किया है उसकी मंजूरी के रूप में, उसके पहले आज रहे थे, मेरा एक मामले का अधिकार है। आप लोग हमारा सपोर्ट कर दे। भारतीय जनता पार्टी के 4 तारीख को कमल निकाल कर जो सफेद रंग का झंडा है उसको आज इतना मजबूरी है कि पार्टी ने, भगवान ने, प्रशासन ने इतना ऊपर किया है। आप भी ऊपर कर दीजिए कि नीचे वाले दौर के दबे लिया जाए। और मुझे जो सभासद के प्रत्याशी है उनका जो है पक्का गुलाबी रंग का है, उनका